साथियों नमस्कार। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है और विशेष तौर पे कल विधानसभा में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं और पेपर की कटिंग भी आ गई है जिसके बारे में चर्चा का विषय है और ये चर्चा करने लायक है, क्योंकि संविदा और आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उनके विषय में कल बात हुई है कि उनको क्या करना है, उनको भविष्य में क्या उनकी संभावनाएँ हो सकती हैं। जैसे जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हम लोग को समझाया जाता है कि हो सकता है रेगुलर हो जाए, नियमित हो जाए, तमाम चीज़ें के बारे में बताया जाता है। और कर्मचारी भी कहते रहते हैं जब चुनाव आता है कि आपका कागज़ मुख्यालय गया है और आपका ये व्यवस्था होने जा रही है, ये तमाम सुविधाएं मिलने जा रही हैं। तो एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ पहले उसको देख लिया जाए, फिर उसके बाद इसके बारे में चर्चा करते हैं। बेसिक मसला 10,000 रुपए में कोई परिवार पाल सकता है, 7,000 रुपया में कोई परिवार पाल सकता है, जिसमें उसको रोज स्कूल भी जाना है। 10-50 रुपया आने जाने में भी कुछ खर्च तो होगा, उड़ के तो जाएगा नहीं। उसके बाद 2-3 बच्चे हो, मकान भी लेगा, रोटी भी खाएगा, हरी बीमारी भी होगी, कपड़ा लत्ता भी होगा, माता पिता हैं वृद्ध, उनकी देखरेख इलाज भी होगा, हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो ऐसे अर्थशास्त्री को, भारतीय जनता पार्टी को तत्काल प्रभाव से देश के सामने पेश करना चाहिए और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ लोक भवन में। हम भी लोग सीखें कि भाई 7,000 में ये बजट है, हमने बना के दिखा दिया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, सब मौज लो। तो बताओ ना, अगर कोई जादू है तो उसको गुप्त क्यों रखें, सार्वजनिक कर दीजिए। ये लाखों बच्चे भी उदासी के सबब से बाहर आए नहीं। साथियों, आपने जो वीडियो देखा है उसके स्पष्ट हो जाता है कि कितना वेतन आप पाते हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं आपकी, कि किस तरह सुविधा का लाभ उठा पाएंगे आप आउटसोर्सिंग और संविदा पे काम करके। लेकिन जैसा कि कल वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी ने विधानसभा में कह दिया कि विभिन्न विभागों में संविदा आउटसोर्सिंग का कार्यरत कर्मचारियों को अस्थायी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है सरकार के पास। और ये सपा के एक विधायक हैं संग्राम सिंह यादव जी ने, जिन्होंने सवाल पूछा था कि क्या संविदा पे काम करने वाले, आउटसोर्सिंग पे काम करने वाले जो लोग हैं वो नियमित हो सकते हैं सभी विभागों में, तो इस पे इनके द्वारा ये टिप्पणी की गई है। लेकिन यही यूपी हो या कहीं हो, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, जितना भी संविदा का जो ये हम लोग के ऊपर एक थोपा गया है, संविदा के नाम पे जो कोड़ जो पैदा हुई है पूरे देश में, जो संविदा के नाम पे लेबर कास्ट के लोगों को भर दिया गया है, तो वो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो ये भाजपा की ही देन है, क्योंकि ये ठेकेदारी के माध्यम से लोगों को रखते हैं और ठेकेदारियों, बड़े बड़े ठेकेदार जो पैसा वाले हैं, पूंजीपति हैं, उन्हीं के पास ठेका जाएगा और वो लोग पैसा कमाएंगे और इनकी पार्टी को चंदा देंगे और तमाम चीज़ें कहेंगे। मुझे कहना नहीं चाहिए ये सब बातें, क्योंकि अब ये चुनाव आने वाला है और हो सकता है कोई वीडियो वायरल हो जाए तो लोग तमाम तरह की बातों को उलझाने और फंसाने लगें। लेकिन परिवहन विभाग में जो आउटसोर्सिंग का काम चल रहा है, पहले भी चलता था और आज भी चल रहा है, उसमें कई सारी दिक्कतें आ रही। तमाम कंपनियों के टेंडर ख़त्म होने वाले हैं और दोबारा रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा। तमाम हमारे कर्मचारी हैं जो काम करके फंसे हुए हैं कि उनको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हम 2-4 भाई टेंडर ख़त्म हो गया, उसके बाद भी अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कंपनी वाले कहेंगे हम नहीं जानते, विभाग वाले कहेंगे हम नहीं जानते, तो उसमें पिसेगा कौन? कहीं ना कहीं संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो है वो फंसेगा। नाइट की सुविधा आपको नहीं मिल रही है, जबकि विभाग से नाइट की सुविधा हर कर्मचारी को मिल रही है, तो क्यों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नाइट की सुविधा क्यों नहीं मिल रही? भाई ये कौन सी बात है? जो आदमी ड्यूटी कर रहा है, कम से कम एक और समस्या है कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, कहीं उनको 13,000 फिक्सेशन बताया गया है, कहीं 14,000 फिक्सेशन बताया गया, कहीं 16,000 फिक्सेशन बताया गया है। अभी कल ही मेरे पास एक नोएडा से फ़ोन आया था जिसमें उसने बताया कि भैया हमको यहाँ पे 16,000 रुपये का जो है कह रहे हैं आपको वेतन मिलेगा। आप लोगों के साइड में क्या वेतन? हम बोले उससे भाई 1 रुपया 89 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से हमारे यहाँ मिलता है, मतलब संविदा कर्मचारियों को। तो उसने पूछा कि आउटसोर्सिंग वालों को क्या मिलता है? हम कह रहे हैं आउटसोर्सिंग वालों को तो 2-2 महीने 3-3 महीने का तनख्वाह नहीं मिलता है, तो उनका क्या व्यवस्था है, क्या पैसे की व्यवस्था, कैसे बताया जाए, पूरा खुल के जानकारी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैंने बताया कि 1 रुपया 59 पैसे के हिसाब से पिछले कई महीनों से पेमेंट बना था। कई लोग कह रहे हैं कि 1 रुपया 75 पैसे के हिसाब से पेमेंट मिल रहा है। आउटसोर्सिंग वाले बच्चे जो है समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको किस महीने का तनख्वाह मिला है, किस महीने का तनख्वाह नहीं मिला है। तो जितने भी आउटसोर्सिंग वाले हैं, कम से कम आप लोग आपस में तालमेल मिला के एक हिसाब किताब बनाइए कि आपको भविष्य में करना क्या है। अपने कंपनी के जो मालिक हैं उनसे बात करिए, जो कंपनी के जो टेंडर आपको लिए हैं और भर्ती कराएं, उनसे स्पष्ट क्लियर बात करिए कि भाई हमारा ईपीएफ का पैसा आप जमा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जो विभाग से ईपीएफ का पैसा कटता है, जो फंड करते हैं, ये सब तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी लीजिए। पासबुक अपना हमेशा एंट्री कराते रहिए हर महीने।
लेकिन क्या किए रहेंगे तमाम। अभी जैसे मान ली खन्ना जी ने कह दिया कि आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों को भी नियमित नहीं करेंगे, लेकिन अभी जब चुनाव आता है तो यही हमारे डिपो के कर्मचारी जो बाबू हैं, जो लोग हैं, कहेंगे लोग कि भाई आपका इंटर और हाई स्कूल का मार्कशीट का फोटोकॉपी वोटोकॉपी सब जमा कर दीजिए, जा रहा है लखनऊ मुख्यालय मांगा गया है, डिमांड में हो सकता है कि सरकार आएगी तो कुछ होगा। अब ये सब सोच कर आदमी क्या करता है कि जब चुनाव आता है तब तक फट देना वोट दे देता है, जीत जाती है, फिर 5 साल भूल जाती है। और अभी कुछ लड़के नए नए जो भर्ती हुए हैं वो रोज़ मुझसे हर दूसरे तीसरे चौथे दिन पे फ़ोन आता है, भैया क्या हम लोग संविदा से नियमित हो जाएंगे, भैया क्या हम लोग की तनख्वाह 40,000 हो जाएगी, क्या हम लोग के साथ ऐसे सुविधा मिलेगी। तमाम चीज़ें फ़ोन करते हैं, पूछते हैं। मुझे बड़ा तकलीफ़ और दुख होता है, क्योंकि हम लोग 16-17 साल हो गया यही देखते हुए, और हर साल यही। हम लोग भी जब ज्वाइन किए थे तो हम लोग को भी यही समझाया गया था, बस बस 2 साल बाद नियमित हो जाएंगे, आप 40,000 50,000 महीना तनख्वाह पाएंगे और एकदम राजा की तरह रहेंगे। उसका नतीजा क्या हुआ कि आज जो है, जिन लोगों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया था, एक बार मायावती जी ने भर्ती कराया था, उसमें जितने भी बैकलॉग वाले भर्ती हुए थे उसमें ऐसा कोई नहीं है जो हम लोग या कई डिपो की मैं बात बता रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे कर्मचारियों द्वारा ट्रेनिंग दिया गया था उन कंडक्टर चालक प्रचालक भाइयों को, और आज वो बाबू बन गए हैं और आज वो अपना काम कर रहे हैं। अगर हो सकता है कि हम लोग को भी अगर उस समय संविदा से नियमित कर दिया गया तो आज हम लोग भी बाबू होते, सीनियर का अलग होते या किसी अच्छे पद पे होते। लेकिन क्या करिएगा, संविदा और आउटसोर्सिंग का जो खेला है ये विभाग भी जानता है कैसे कम पैसे में काम लेना है। भाई 10,000 में आप 3 लोग का काम करा रहे हैं और 40,000 में 1 लोग काम करेंगे तो जान ही रहे हैं सब हिसाब किताब, सबका गणित कितना है, ISPCS दिमाग कितना तेज होता है। और हम लोग सारे हाई स्कूल इंटर पास वाले, तो हम लोग क्या कर लेंगे भाई। तो जैसा दिमाग विभाग का भी है, विभाग भी अपने लाभ के चक्कर में पड़ा हुआ है। यहाँ 50% से लोड फैक्टर से अधिक चाहिए, लेकिन आए दिन ड्राइवरों का एक्सीडेंट हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि एक हमारे चालक भाई का पैर कट गया है। अब उसको क्या सुविधा मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, उसके बीवी बच्चे अनाथ हो गए। एक तरह से देखा जाए तो बिना पैर के आदमी क्या कर लेगा, और ड्राइवर का पैर नहीं रहेगा तो भाई कुछ कर ही नहीं सकता है, एक पैर से तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो ये सब, ये एक पैर से क्या चल सकता है, ई रिक्शा चल सकता है और कुछ नहीं चल सकता है। लेकिन भाई अब उस ड्राइवर हमारे चालक भाई का क्या होगा, क्या कंडीशन है कि विभाग से कौन सी मदद मिलेगी कौन सी मदद नहीं मिलेगी। और सभी लोग जानते हैं विभाग से कोई मदद मिलता नहीं। आए दिन चालकों का एक्सीडेंट हो जाता है और चालक मर जाते हैं, तो उसके बाद होता क्या है कि विभाग के संविदा कर्मचारी और रेगुलर कर्मचारी कुछ चंदा इकट्ठा करके उसके परिवार को 10-20,000 50,000 की मदद कर देते हैं। उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। सोनौली में भी ये घटना घटी, राप्तीनगर में ये घटना घटी, कई जगहों पर ये घटनाएँ घटी और आदमी तकलीफ में। पूरे प्रदेश में भी इस तरह की घटना घटी। अभी प्रयागराज में एक घटना घटी थी जिसका फ़ोटो भी वायरल हुआ था और उसका तमाम हल्ला भी हुआ था कि उसने खुदकुशी की है, कि उसको कोई जान से मार कर उसको लटका दिया है। तो आए दिन चालक प्रचालकों के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। कम से कम हमको निर्धारित एक वेतन फिक्स कर देते हैं। आप एक बार विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे और आपको पेंशन भी मिलेगा, तमाम सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ अगर आप 17,000 के फिक्सेशन में आ गए तो हर साल आपको परीक्षा देना है, हर 3 महीने पे आपको मेंटेन करना है। नहीं करेंगे तो आपका 17,000 फिक्सेशन खत्म हो जाएगा। हमको तो नहीं समझ में आता कि जब एक बार आदमी हाई स्कूल पास हो जाता है तो बार बार उसको पास होना पड़ता है। हाँ, कम से कम अगर एक बार आदमी कर लिया, आप जैसे नियमित कर्मचारियों का वेतन काटते हैं उसी तरह हमारा भी वेतन काट दीजिए। अगर हम एक दिन ड्यूटी नहीं आते हैं, एक दिन हमारा किलोमीटर कट जाता है, उसके हिसाब से वेतन काट दीजिए। लेकिन जो फिक्सेशन का लाभ है, फिक्सेशन का कितना मेहनत करने के बाद करना पड़ता है। इस बार की मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरा मात्र 6 दिन कम हो रहा है फिक्सेशन में। अगर मैं 6 दिन पूरा कर लिया होता, या 6 दिन मुझे कई कारणों से मुझे रोक दिया गया था, अगर वो नहीं रोका गया होता तो आज मैं 17-18,600 रुपया तनख्वाह पाता। और लेकिन 1 महीना कम होने के नाते, 6 दिन कम होने के नाते इस बार में कहानी ख़त्म हो गया हमारा। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो हर साल प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और आते आते आखिरी में कहीं कोई बीमार पड़ गया, किसी के यहाँ शादी बारात हो गई और कोई घटना घट गई तो फिर उसका सारा कट जाता है। कम से कम ऐसी व्यवस्थाओं को दूर करने की ज़रूरत है हम लोगों को। पर मुख्यालय स्तर पे बात होनी चाहिए और बड़े बड़े जो हमारे संगठन के लोग हैं इस पे बात करें। और नहीं करते हैं तो कम से कम जितने भी संविदा के कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, एक बैनर के तले आएँ, एक बार मीटिंग करें, एक बार सब लोग मिलें, सब लोग अपना नंबर दें, कमेंट बॉक्स में दें। कम से कम नहीं कुछ तो एक संगठन तैयार किया जाए पूरे प्रदेश स्तर पर, सब लोग मिलजुल कर काम करें। कम से कम कुछ न कुछ भला होगा, ज़रूर होगा।
क्योंकि चुनाव आने वाला, जो चुनाव आता है तो तमाम सुविधाएं दौड़ने लगती हैं, तमाम अधिकारी अपने अपने हिसाब किताब लगाने लगते हैं, कैसे लोगों को उल्लू बनाना है, कैसे चूतिया बनाना है। लेकिन हम लोग एक साथ अगर हो गए, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ सब लोग बटे हुए हैं, कुछ लोग किन्हीं के साथ हैं, कुछ लोग किन्हीं के साथ हैं, कुछ लोग किन्हीं के साथ हैं। और जब तक हम लोग बटे रहेंगे तब तक इसका लाभ जो है ये विभाग भी उठाएगा और यहाँ के बड़े स्तर के कर्मचारी भी उठाएंगे। जैसे अंग्रेजों के शासनकाल में था कि फूट डालो राज करो। हाँ, अब मान लीजिए चुनाव आ गया है तो लोग हिंदू मुस्लिम करके वोट पा जाते हैं, मंदिर के नाम पे वोट पा जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं